गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बेंगलोर डिवीज़न साउथ वेस्टर्न रेलवे का टेक्नीशियन 3 CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 11 जून 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं आप लोग के लिए क्या सब क्वेश्चन है। तो आप लोग भी रेडी हो जाइए। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं, एज पर न्यू वागन नंबरिंग स्कीम द फर्स्ट 2 डिजिट विल इंडिकेट। ये भी रेगुलर क्वेश्चन है। तो जो नया वागन नंबरिंग स्कीम होता है, इसमें पहला दो डिजिट क्या दर्शाएगा, क्या इंडिकेट करेगा? ये टाइप ऑफ वागन को इंडिकेट करेगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो इसमें भी और कुछ डाटा देख लीजिए, जैसे कि आप लोग का ये पहला एंड दूसरा वागन टाइप ऑफ वागन को इंडिकेट करेगा। इसके बाद तीसरा और चौथा डिजिट जो होगा, ये ओनिंग रेलवे को इंडिकेट करेगा। ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ये 5 और 6 नंबर डिजिट को दर्शाएगा। इसी हिसाब से 7, 8, 9, 10 ये आप लोग का इंडिविजुअल वागन सीरियल नंबर को दर्शाएगा। ये इंडिविजुअल वागन सीरियल नंबर को इंडिकेट करेगा। और जो चेक डिजिट है, ये 11वां वाला जो डिजिट होगा, 11 नंबर डिजिट होगा, इसी को ही चेक डिजिट इसमें आप लोग का इंडिकेट करेगा। चेक डिजिट 11 नंबर वाला जो संख्या रहेगा। मैक्सिमम परमिसिबल बफर ड्रॉप अंडर ग्रॉस लोड एंड वर्न कंडीशन। तो यहीं पर देखिए, मैक्सिमम परमिसिबल बफर ड्रॉप पूछा है अंडर ग्रॉस लोड और वर्न कंडीशन में। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। जो बफर हाइट आप लोग का डिफरेंस 75 mm तक अलाउड है। तो ऑप्शन सी पर चलिए। ये मैक्सिमम आप लोग का परमिसिबल बफर ड्रॉप होता है। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए, 75 mm। प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक एक्सेलरेटर। तो ब्रेक एक्सेलरेटर जो लगा हुआ रहता है, जो कि बीपी लाइन के साथ कनेक्ट रहता है, तो इसका आप लोग का जो सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है, इसका जो एप्लीकेशन करेंगे, इसका प्रिंसिपल सिद्धांत क्या होता है। तो यहीं पर ऑप्शन देख लीजिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इमरजेंसी ब्रेकिंग इन ईच कोच ऑफ द रैक। तो एक रैक का हर एक कोच में ये इमरजेंसी ब्रेकिंग करवा देता है। जब भी ब्रेक एक्सीलेटर आप लोग का एक्टिवेट हो जाता है, ये कंडीशन में ये रैक का हर एक कोच में इमरजेंसी ब्रेकिंग ये करवा देता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मच लेंथ ऑफ LHB कोच इज इंक्रीज्ड इन कंपैरिजन टू ICF कोच। तो यहीं पर आप लोग का ICF कोच और LHB कोच का लेंथ के बारे में पूछा गया। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ICF कोच से LHB कोच लगभग आप लोग का 1.7 मीटर, या इसको फुल राउंड फिगर में लेंगे तो 2 मीटर तक ये बड़ा रहता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन के अनुसार आप लोग चलिए क्या ऑप्शन है। तो ऑप्शन देख लीजिए, इसमें आप लोग का ऑप्शन ए जो 2 मीटर है ये सही हो जाएगा। तो आप लोग का LHB कोच ICF कोच का कंपैरिजन में 2 मीटर लंबा रहता है। तो इसके बारे में भी थोड़ा डाटा देख लीजिए। तो जैसे कि आप लोग का LHB कोच में लेंथ ओवर कपलर ये रहता है 24,000 mm। ICF कोच में लेंथ ओवर कपलर 22,297 mm।
तो इसको आप लोग माइनस कर दीजिए। माइनस करने से ये हो जाएगा, इसको माइनस कर दीजिए, डिफरेंस कर दीजिए 17, यहीं पर देख लीजिए ये हो जाएगा। डिफरेंस कर देने से 1703 mm हो जाएगा, जो कि 1.7 मीटर होता है। तो इसको राउंड फिगर में आप लोग लेंगे तो 2 मीटर हो जाएगा। तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन देख लीजिएगा, उसी के अनुसार चलिएगा। कहीं कहीं 1.7, 1.6, 1.5, 1.4 इसी प्रकार का ऑप्शन रहेगा। वही कंडीशन में 1.7 मीटर लीजिए। बाकी राउंड का केस में आप लोग 2 मीटर लीजिए, ये भी जरूर ध्यान में रखा जाए। हाइट ऑफ कंपार्टमेंट फ्लोर फ्रॉम रेल लेवल अंडर टीयर कंडीशन ऑफ एलएचबी कोचेस। तो एलएचबी कोचेस में हाइट ऑफ कंपार्टमेंट फ्लोर पूछ रहा है रेल लेवल से, जो कि आप लोग का टीयर कंडीशन में। तो ये कितना होगा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको गलती मत कीजिए। ये हो जाएगा 1320 mm, 1320 मीटर हो जाएगा। ये हाइट ऑफ कंपार्टमेंट फ्लोर है फ्रॉम रेल लेवल से, और ये टीयर कंडीशन में, जो कि एलएचबी कोच के लिए है। परमिसिबल मैक्सिमम फ्लैट सरफेस ऑन ट्रेड ऑफ विजी वागन इज। तो यहीं पर देखिए फ्लैट टायर, फ्लैट सरफेस के बारे में पूछा है। तो ये ब्रॉड गेज वागन के लिए पूछा है, एकदम इजी क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन। ये हो जाएगा आप लोग का 60 mm। इसी हिसाब से जो आप लोग का 50 mm रहेगा, ये फ्लैट टायर लिमिट होगा। ये किसके लिए, ये लोकोमोटिव के लिए, इंजन के लिए, और आप लोग का कोच के लिए। What should be the POH for a coach attached to मेल और एक्सप्रेस ट्रेन। तो जो कोच आप लोग का मेल और एक्सप्रेस ट्रेन में अटैच होगा, इसका पीरियोडिकल ओवरऑलिंग का पीरियोडिसिटी क्या होगा। तो ये हो जाएगा आप लोग का 18 मंथ, 18 महीने के बाद इसका POH करवाइए, पीरियोडिकल ओवरऑलिंग। तो ऑप्शन ये देखिए सी के साथ चलिए। POH SS2 एंड IOH SS1 शेड्यूल ऑफ राजधानी कोचेस इच टाइप ऑफ। तो यहीं पर जो POH होता है, इसको जैसे कि हम लोग SS2 बोलते हैं LHV के लिए, ICF के लिए POH बोलते हैं, उसी हिसाब से SS1 सब शेड्यूल 1 ये LHV कोच के लिए, जो कि ICF कोच के लिए इसको IOH बोलते हैं। तो दोनों का यहीं पर आप लोग देखिए, POH या SS2, IOH या SS1 शेड्यूल ऑफ राजधानी कोचेस इज ए टाइप ऑफ। तो ये जो मेंटेनेंस करेंगे, ये क्या टाइप है, ये आप लोग का ब्रेकडाउन मेंटेनेंस है या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है। तो ज़रूर ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है। तो ऑप्शन आप लोग बी के साथ चलिए। तो यहीं पर भी आप लोग का SS1, SS2 आप लोग या SS3 देख लीजिए पीरियोडिसिटी, ये LHB कोच के लिए SS1 1.5 ईयर या 18 महीना, जो भी बोले 6 लाख किलोमीटर, जो भी पहले कवर होगा उसी हिसाब से करेंगे। SS2 डायरेक्ट डबल करवा दीजिए, ये 3 साल हो जाएगा या 36 मंथ या 12 लाख किलोमीटर। उसी हिसाब से SS3 ये 6 साल, सॉरी फ्रेंड्स, इसको लिख लीजिए आप लोग। तो जैसे कि यहीं पर आप लोग का SS3 करवाएंगे, ये आप लोग का 6 ईयर होगा या 72 मंथ होगा या 24 लाख किलोमीटर, जो भी पहले कवर होगा उसी हिसाब से करवाएंगे। तो आप लोग का ये जो ICF कोच के लिए ये देख लीजिए, जो IOH होता है इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग होता है, ये 9 मंथ, इसमें ग्रेस 30 दिन तक ले सकते हैं, 30 डेज। और जो पीरियोडिकल ओवरऑलिंग होता है POH होता है, ये 18 मंथ में होता है, ये भी ज़रूर ध्यान में रखा जाए। व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ इंस्पेक्शन कैरेज एडमिनिस्ट्रेटिव। तो निरीक्षण कैरेज प्रशासनिक का, यहीं पर आप लोग का
ट्रांसपोर्टेशन कोड पूछा है, यातायात का कोड पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन कोड, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आरए हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देखते हैं डीआरएम जीएम का सैलून होता है वो स्टार्ट होता है आरए से, इसका नंबर रहेगा, देखिए आरए इसका ट्रांसपोर्टेशन कोड हो जाएगा। तो ये याद रखिए। ऑप्शन डी के साथ चलिए। इंस्पेक्शन ऑफ आर्थिंग इक्विपमेंट फॉर वेयर ऑफ कार्बन बार्स। तो यहीं पर देखिए जो आर्थिंग डिवाइस में कार्बन बार, कार्बन ब्रश ये सब रहता है, इसका इंस्पेक्शन करेंगे। इसके लिए आप लोग का कौन सा शेड्यूल में होना चाहिए, तो ये डिपो शेड्यूल D2 एंड D3 दोनों में ही आप लोग का ये कार्बन ब्रश का वेयर एंड टीयर के लिए आर्थिंग इक्विपमेंट में जो लगता है, आर्थिंग बॉक्स में लगता है कार्बन ब्रशेस, इसको आप लोग को चेक करना है। तो इसका आप लोग का जो डिपो शेड्यूल D2 D3 रहेगा उसी में ही उसको चेक कीजिए। ऑप्शन डी के साथ चलिए। द मैक्सिमम परमिसिबल विड्थ ऑफ सेलिंग इन एलएचबी कोच। तो ये पर देखिए ये आप लोग का पूछ रहा है मैक्सिमम परमिसिबल, यहीं पर विड्थ सेलिंग पूछ रहा है, सेलिंग एलएचबी कोच में जो सेलिंग का लिमिट पूछ रहा है। तो ये मैक्सिमम विड्थ आप लोग का परमिसिबल इसको कर सकते हैं। इसके हिसाब से आप लोग को फिर स्पीड रेस्ट्रिक्शन देना पड़ता है, तो ये भी है। तो यहीं पर आप लोग का विड्थ चौड़ाई पूछा है, मैक्सिमम विड्थ एलएचबी कोच के लिए सेलिंग का कितना परमिसिबल कर सकते हैं, तो ये आप लोग का ऑप्शन बी 40 mm। व्हाट इज द हाइट ओवर द रूफ ऑफ एलएचबी कोच। तो यहीं पर देखिए एलएचबी कोच की छत की ऊंचाई कितनी होती है, हाइट ओवर रूफ ऑफ एलएचबी कोच पूछा है, तो एलएचबी कोच के लिए कितना होगा, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, गलती मत कीजिए, ये हो जाएगा 4039 mm। ऑप्शन सी के साथ चलिए। बायोडाइजेस्टर टैंक आर डेवलप्ड है। तो बायोडाइजेस्टर टैंक को डेवलप किया है ये इंडियन रेलवे और डीआरडीओ का मदद से इसको डेवलप किया गया है बायो टॉयलेट टैंक को। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का बी के साथ चलिए। इंडियन रेलवे और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों मिलके ही इसको डेवलप किए हैं। व्हाट इज द स्पीड पोटेंशियल ऑफ फियाट बोगी। तो फियाट बोगी जो एलएचबी कोच में यूज हो रहा है इसका स्पीड पोटेंशियल पूछा है जो कि 160 kmph, जो कि अपग्रेड हो सकता है 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। एंड वॉल ऑफ एलएचबी कोचेस आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम। तो यहाँ पर एंड वॉल जो एलएचबी कोच का ये कौन सा मटेरियल से तैयार हुआ है, यहीं पर यही क्वेश्चन है, सब रिपीटेड क्वेश्चन, गलती मत कीजिए। ये हो जाएगा फेरिटिक स्टील SS409M हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी के साथ चलिए। SS409M इसका कोड है फेरिटिक स्टील का। इन केस ऑफ एयर स्प्रिंग फेलियर ए स्पीड रेस्ट्रिक्शन ऑफ डेस्क kmph इज इंट्रोड्यूस। अगर आप लोग एग्जामिनेशन के द्वारा ये आप लोग देखिए जो यार्ड में ड्यूटी करते हैं, ट्रेन पासिंग में ड्यूटी करते हैं, वही CNW स्टाफ सुपरवाइजर को ये ज़रूर याद रहना चाहिए, ये पता रहना चाहिए स्पीड रेस्ट्रिक्शन देना पड़ता है। बोथ साइड BPC में ड्राइवर या आप लोग का गार्ड का BPC में इसको एंडर्समेंट किया जाता है। अगर आप लोग का रोलिंग इन एग्जामिनेशन में ऐसा कुछ आप लोग को मिलता है, तो अगर एयर स्प्रिंग पंक्चर हो गया, डिफ्लेटेड हो गया है, तो यही कंडीशन में जो स्पीड रेस्ट्रिक्शन देंगे वो हो जाएगा 60 kmph। ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो इसी हिसाब से आप लोग के लिए यहीं पर क्वेश्चन है कि प्राइमरी कॉइल स्प्रिंग और सेकेंडरी कॉइल स्प्रिंग ये भी बराबर एग्जाम में आ रहा है। तो ये एलएचबी कोच के लिए प्राइमरी कॉइल स्प्रिंग ब्रोकन होने से या सेकेंडरी कॉइल स्प्रिंग ब्रोकन होने से आप लोग कितना स्पीड रेस्ट्रिक्शन देंगे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके बारे में भी रेगुलर देखिए, आप लोग का कम्युनिटी पेज में अपलोड हो रहा है इमेज के साथ, तो ज़रूर इसका आंसर देने का कोशिश कीजिए।
इन एक्सीडेंट मैनुअल ट्रेन पार्टिंग इच अंडर। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ट्रेन पार्टिंग कौन सा क्लास में आता है? तो ये आता है आप लोग का जे क्लास में आता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए, ये जे क्लास, ऑप्शन सी के साथ चलिए ट्रेन पार्टिंग। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं टोटल जो एक्सीडेंट कैटेगरी 16 कैटेगरी होता है। टोटल जो टाइप ऑफ एक्सीडेंट होता है ये 16 क्लासेस या 16 कैटेगरी होता है। ये आप लोग जानते हैं, जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए टू आर तक इसका स्पेसिफिकेशन किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसमें जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर आई एंड ओ प्रकार का कोई भी एक्सीडेंट टाइप नहीं रहता है, इसको स्किप किया गया है। तो ये ज़रूर आप लोग ध्यान रखिए। तो इसमें आप लोग का जैसे कि ये आप लोग का सी क्लास का जो एक्सीडेंट है, ये क्या होता है? ट्रेन रनिंग इनटू रोड ट्रैफिक। ये होता है ट्रेन रनिंग इनटू रोड ट्रैफिक। अगर ट्रेन रोड ट्रैफिक में आ जाता है, इसी प्रकार का क्लास का एक्सीडेंट सी क्लास होता है। इसी हिसाब से के क्लास एक्सीडेंट, के क्लास एक्सीडेंट होता है फेल्योर ऑफ परमानेंट वे। फेल्योर ऑफ परमानेंट वे अगर आप लोग का इंजीनियरिंग रिलेटेड है, जैसे कि आप लोग का रेलवे लाइंस रेल्स अगर कुछ कारण से फेल होता है, फेल्योर ऑफ परमानेंट वे, इसके लिए के क्लास। इस हिसाब से आप लोग का पी क्लास का जो एक्सीडेंट है ये होता है कैजुअलिटी होता है। कैजुअलिटी होता है जो कि कोई आदमी रनिंग ट्रेन से या अगर फॉल डाउन हो जाता है, गिर जाता है या रन ओवर हो जाता है, वही कैटेगरी सब आप लोग का पी क्लास में ही आता है। तो इसको भी जरूर ध्यान रखा जाए। टर्क रिक्वायर्ड फॉर सेंटर पिवट स्क्रू इज। तो यहीं पर जो टॉर्क देके टाइट करेंगे, जो कि सेंटर पिवट आप लोग का स्क्रू है या इसको ट्रैक्शन सेंटर बोल्ट, इसके लिए जो टॉर्क देंगे, कितना टॉर्क देके टॉर्क रेंज में इसको टाइट करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो टॉर्क रिक्वायरमेंट होगा ये होगा 170 न्यूटन मीटर। ऑप्शन ए के साथ चलिए। द सम ऑफ 10 नंबर्स इज 550, व्हाट इज देयर एवरेज। तो सिंपल है, यहीं पर आप लोग को 550 10 संख्या का जो आप लोग का ऐड करेंगे तो ये 550 हो रहा है, 550 हो रहा है, तो इसका एवरेज पूछा है। सिंपल 550/10 कर दीजिए, जो कि आप लोग का 55 होगा। तो ऑप्शन ये देख लीजिए, ऑप्शन सी के साथ चलिए। PEASD स्टैंड्स पर, तो PEASD पीस्ट जो होता है इसका आप लोग का फुल फॉर्म पूछा है, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, जो कि ऑप्शन ए में ही है। डिस्टेंस बिटवीन टू इनर फेसेस ऑफ द व्हील्स विल बी चेक्ड एट हाउ मेनी लोकेशन। जैसे कि सेम एक्सेल में आप लोग डिस्टेंस दो इनर फेस व्हील का इनर फेस का बीच में आप लोग जो दूरी आप लोग मापते हैं, चेक करते हैं, तो ये कितना लोकेशन में, कितना जगह में चेक करना चाहिए। तो ये 3 लोकेशन में जैसे भी चेक करना चाहिए। तो ये जो आप लोग का जो व्हील गेज होता है, इसके माध्यम से चेक किया जाता है, जो कि LHB कोच के लिए 1600 ±1 mm, ICF और गुड्स वागन के लिए 1600 +2 -1 mm ये व्हील गेज होता है, इसको याद रखिए। स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेडस्टॉक, स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेडस्टॉक, ये रिपीटेड क्वेश्चन 635 mm। ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो अगर यहीं पर मिनिमम आप लोग का बफर प्रोजेक्शन अगर क्वेश्चन में आएगा मिनिमम, तो ये कंडीशन में 584 mm होगा। ब्रेक एक्सेलरेटर इज कनेक्टेड टू, तो ब्रेक एक्सेलरेटर
आप लोग का बीपी लाइन के साथ कनेक्ट रहता है। वेरी इजी, गलती नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी के साथ चलिए। CDTS PLC हैविंग, तो यहीं पर देखिए जो कि पहले LHV कोचेस में CDTS आप लोग का सिस्टम CDTS सिस्टम यूज होता था, कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम, जिसमें कि आप लोग का PLC लगा हुआ रहता था, प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर, प्रोग्रामेबल लॉजिक काउंटर या कंट्रोलर, PLC सर्किट जो यूज होता था। तो इसमें आप लोग का कितना इनपुट और कितना आउटपुट रहता था, तो ये भी एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें PLC में आप लोग का CDTS में जो PLC सर्किट यूज होता था, इसमें 8 इनपुट और 4 आउटपुट रहता था। ऑप्शन ए के साथ चलिए। सेंटर पिवट डोज नॉट ट्रांसमिट एनी, तो सेंटर पिवट क्या ट्रांसमिट नहीं करता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेंटर पिवट वर्टिकल फोर्स को ट्रांसमिट नहीं करता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ स्लाइडिंग एंड वेस्टिबुल डोर्स, जो स्लाइडिंग डोर या वेस्टिबुल डोर होता है उसको फ्री मूवमेंट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, इसका शाफ्ट में ऑयल यूज कीजिए, इसके माध्यम से जो भी इसका मूवमेंट होगा फ्री होगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। ब्रेक डिस्क आर मेड ऑफ, ब्रेक डिस्क ग्रे कास्ट आयरन से ये मटेरियल से तैयार होता है। रिपीटेड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, गलती नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए के साथ चलिए। ब्रेक डिस्क ग्रे कास्ट आयरन। द कलर ऑफ ब्रेक पाइप इन ट्विन पाइप सिस्टम, ट्विन पाइप सिस्टम में बीपी का ब्रेक पाइप का कलर पूछ रहा है, जो कि ग्रीन होता है, हरा होता है, और एफपी पाइप का सफ़ेद या वाइट होता है। द पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस आर माउंटेड ऑन द, तो आप लोग का पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस PESD ये कहाँ पर माउंट होता है, ये ICF कोच का क्वेश्चन है, जो कि आप लोग का एंड वॉल में, ये आप लोग का एंड ए में, एंड 1 में आप लोग का ये इंस्टॉल होता है, जो कि एंड वॉल में ही ये फिटिंग किया जाता है दोनों तरफ। तो आप लोग का पैसेंजर इमरजेंसी वाल्व PEAB और PSD वही आप लोग का एंड 1 में, एंड वॉल में ही ये फिट होता है। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ सेकेंडरी शॉक ऑब्जर्वर, तो यहीं पर सेकेंडरी शॉक ऑब्जर्वर का कैपेसिटी पूछा है, जो कि कितना होगा। ऑप्शन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये देखिए, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको नोट डाउन कीजिए। हर एक डिपार्टमेंटल एग्जाम में देखिए कुछ क्वेश्चन नया टाइप का रहेगा या इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए। इसी से ही आप लोग नोट्स बनाइए और नोट्स के चक्कर में मत रहिए। तो ये आप लोग का जो आंसर हो जाएगा, सेकेंडरी शॉक ऑब्जर्वर का कैपेसिटी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 440 kg एट द स्पीड ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए के साथ चलिए। 440 kg एट द स्पीड ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ मैनी प्रेशर टैंक्स प्रोवाइडेड ऑन जनरेटर कार, जो जनरेटर कार में आप लोग का पूछ रहा है प्रेशर टैंक का संख्या कितना होता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन। ये 4 के संख्या में रहता है प्रेशर टैंक, जो कि ये देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग का ब्रेकिंग के लिए 125 लीटर ये प्रेशर टैंक रहेगा। टॉयलेट पर्पज के लिए 75 लीटर रहेगा। इसके बाद CR टैंक जो रहेगा 6 लीटर, ये भी प्रेशर टैंक है। और हैंड ब्रेक या पार्किंग ब्रेक, इसके लिए भी 6 लीटर का प्रेशर टैंक रहेगा। और जितना पुराना मॉडल है, जितना पुराना मॉडल वाला आप लोग का जनरेटर कार है, उसमें 150 लीटर जो एयर सस्पेंशन में यूज होता है, एयर बेलोच में इसका कनेक्शन होता है, ये अवेलेबल नहीं रहता था। लेकिन लेटेस्ट वाला मॉडल में अभी ये भी 150 लीटर वाला ये आप लोग का एयर स्प्रिंग के लिए ये भी इंस्टॉल हो रहा है।
तो पुराना क्वेश्चन के अनुसार 4 होगा, नया क्वेश्चन के अनुसार ये आप लोग का 5 के संख्या में होगा। लेकिन फिलहाल आप लोग ऑप्शन सी 4 के साथ ही चलिए। द कलर ऑफ बीपीसी ऑफ सीसी रैक, तो यहाँ पर देखिए क्लोज सर्किट रैक में बीपीसी का कलर पूछा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेगुलर क्वेश्चन, ये येलो होता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। इसी हिसाब से सीसी के लिए, क्लोज सर्किट के लिए येलो हो जाएगा, ये बीपीसी का कलर है। प्रीमियम रैक के लिए ये हो जाएगा लाइट ग्रीन हो जाएगा, एलजी लाइट ग्रीन विथ रेड डायगोनल स्ट्रिप। और इंटेंसिव एंड टू एंड रैक के लिए, इंटेंसिव एंड टू एंड रैक के लिए ये ग्रीन होता है। ये आप लोग ज़रूर नोट डाउन करके रख सकते हैं। लेकिन आजकल गुड्स रैक का बीपीसी एफएमएम में निकल रहा है, फ्लाइट मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम में, जो कि हर एक बीपीसी का कलर क्या होता है, ये होता है वाइट कलर का होता है, सफ़ेद होता है। ये भी ज़रूर ध्यान में रखा जाए। What thickness of hard packing ring used for 863 to 840 mm average straight diameter wheel sets up bogie in adjustment of buffer height। तो जब भी व्हील का डायमीटर 863 से 840 mm ये आ जाता है, यही कंडीशन में जो पैकिंग पीस बफर हाइट एडजस्टमेंट के लिए यूज करेंगे, ये कितना mm का आप लोग का हार्ड पैकिंग रिंग होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन देख लीजिए, ये इसमें 26 mm का हार्ड पैकिंग रिंग यूज होगा। तो इसके बारे में भी थोड़ा देख लीजिए। पहले व्हील का डायर देखेंगे, व्हील का डायमीटर और पैकिंग पीस कितना यूज होगा। तो जब भी आप लोग का 889 से 864 mm होगा व्हील का डायमीटर, 13 mm का पैकिंग पीस यूज होगा, फिट होगा। 863 से 840 जो कि एग्जाम में आया हुआ है, ये 26 mm का पैकिंग पीस लगेगा। 863 से 840, 839 टू 820 mm ये व्हील का डायमीटर रहेगा। तो 38 mm का पैकिंग हार्ड पैकिंग रिच यूज होगा। और 819 mm आप लोग का व्हील डायमीटर हो जाने से यहीं पर 48 mm का पैकिंग पीस यूज होता है। ये डाटा आप लोग ज़रूर नोट डाउन करके रख लीजिए। व्हाट इज द कंडमनिंग लिमिट ऑफ एलएचबी व्हील डायमीटर, तो यहीं पर देखिए एलएचबी व्हील डायमीटर का कंडमनिंग लिमिट पूछा है। तो ये कितना हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो ये 845 mm हो जाएगा। तो यहीं पर आप लोग देख लीजिए, एलएचबी कोच के लिए नया व्हील का डायमीटर 915 mm, जो लास्ट शॉप इशू साइज होगा ये हो जाएगा 862 mm, और जो कंडमनिंग व्हील डायमीटर होगा 845 mm, सॉरी फ्रेंड्स 855 mm। ये कब होगा, जब जो व्हील यूज होगा जिसका कि वेब थिकनेस अगर 14 + 3 mm है, यही कंडीशन में कंडमनिंग व्हील का डायमीटर 855 mm होगा। और 845 आप लोग का कंडमनिंग व्हील डायमीटर होगा कौन सा केस में, जहाँ पर वेब थिकनेस, व्हील का वेब थिकनेस 17 + 3 mm होगा। तो ये डाटा आप लोग याद रखिए। हालांकि अभी कंडमनिंग जो आप लोग का साइज है मैक्सिमम आप लोग का एलएचबी कोच में ये 855 mm
यही स्टैंडर्ड है। हाउ प्रॉपर लॉकिंग ऑफ सीबीसी एंश्योर्ड। तो देखिए, जब भी सीबीसी कपलिंग होता है, इसमें कुछ पैरामीटर्स रहता है, इंडिकेशन रहता है, सिम्टम्स रहता है, जिसके माध्यम से हम लोग जानेंगे कि सीबीसी प्रॉपरली लॉक हुआ है। तो देख लेते हैं, ऑप्शन में चलते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, यहीं पर आप लोग का लॉक लिफ्टर असेंबली क्लियरली विजिबल, एकदम सही बात है। लॉक लिफ्टर असेंबली क्लियरली विजिबल होना चाहिए, दिखना चाहिए। टेल स्लॉट्स इज विजिबल, जो आप लोग का इन्वर्टेड यू या इन्वर्टेड भी या टेल स्लॉट्स ये क्लियरली विजिबल होना चाहिए। रोटरी लॉक लिफ्टर रिब इज इन वर्टिकल कंडीशन, रोटरी लॉक लिफ्टर जो रिब रहेगा ये वर्टिकल रहेगा। तो ये ऑल ऑफ दिस ऑप्शन डी के साथ चलिए। लेंथ अवर बॉडी ऑफ एलएचबी कोच, यहीं पर देखिए लेंथ अवर बॉडी पूछा है एलएचबी कोच का, जो कि 23,540 mm होता है। तो इसके बारे में भी डाटा देख लीजिए। लेंथ अवर बॉडी एलएचबी कोच के लिए 23,540 mm। लेंथ अवर कपलर या लेंथ अवर सीबीसी 24,000 mm। विड्थ आवर बॉडी विड्थ चौड़ाई ये कितना हो जाएगा, ये 3240 mm 3,240 mm। ये डाटा भी आप लोग याद रखिए। In case of brake binding on one wheel set, what do you do first? In case of brake binding on one wheel set, what you do first? तो एक आप लोग का व्हील सेट में ब्रेक बाइंडिंग हो जाने से आप लोग क्या करेंगे, तो यहीं पर देख लीजिए, ऑप्शन देखते हैं। तो यहीं पर देखिए, चेक बोथ कैलिपर्स आर जाम, ये चेक कीजिए कि कहीं आप लोग का दोनों कैलिपर जाम तो नहीं है। चेक डंप वाल्व ऑफ अफेक्टेड व्हील, जो आप लोग का व्हील सेट ब्रेक बाइंडिंग है, इसमें देख लीजिए इसका जो डंप वाल्व, हर एक आप लोग का व्हील सेट या एक्सल के साथ आप लोग का डंप वाल्व, एक डंप वाल्व कनेक्ट रहता है। तो ये डंप वाल्व आप लोग चेक कर लीजिए, ये कहीं ख़राब तो नहीं है। चेक द बोथ ब्रेक सिलेंडर इन ऑपरेटिंग कंडीशन, चेक कीजिए ब्रेक सिलेंडर कहीं इन ऑपरेटिव कंडीशन में तो नहीं है। तो यहीं पर आप लोग का आइदर ए बी सी तीनों ही आप लोग को चेक करना है। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए। द एप्लीकेशन ऑफ डंप वाल्व, डंप वाल्व का एप्लीकेशन ये ब्रेकिंग में भी होता है और डी ब्रेकिंग में भी होता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। एयर स्प्रिंग गेट्स इट्स एयर सप्लाई फ्रॉम, तो एयर स्प्रिंग जो कि 150 लीटर रिजर्वर, तो इसमें एयर स्प्रिंग में जो आप लोग का प्रेशर जाएगा ये किसके साथ कनेक्ट होना चाहिए या किससे जाता है। एयर स्प्रिंग गेट्स एयर फ्रॉम 150 लीटर एक्सक्लूसिव रिजर्वर फॉर एयर स्प्रिंग। ऑप्शन सी के साथ चलिए। एयर स्प्रिंग के लिए आप लोग का जो इसके साथ कनेक्टेड ऑक्सिलरी रिजर्वर है, रिजर्वर टैंक है, जो कि 150 लीटर है। इसी हिसाब से जो आप लोग का ब्रेकिंग पर्पज के लिए 125 लीटर इसके साथ कनेक्टेड रहता है, 75 लीटर ये टॉयलेट पर्पज के लिए। व्हाट डू यू डू टू अवॉइड जामिंग ऑफ ब्रेक कैलिपर, अगर ब्रेक कैलिपर जाम हो गया तो आप लोग क्या करेंगे। तो यहीं पर देख लीजिए, जब भी ब्रेक कैलिपर जाम होने से आप लोग को ये काम करना है, क्लीन एंड लुब्रिकेट द मिडिल पिन, आप लोग रेगुलरली क्लीन करवाना है, लुब्रिकेट करना है मिडिल पिन को। ऑप्शन ए के साथ चलिए। PESD स्टैंड्स पर, देखिए आप लोग का PESD का फुल फॉर्म पूछा है, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है कोई बात नहीं। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट इज द लेंथ अवर CBC ऑफ LHB कोचेस, ये देखिए आगे ऊपर में ही बताया गया है। तो आप लोग का लेंथ अवर कपलर, लेंथ अवर CBC LHB कोच के लिए
24,000 mm। ऑप्शन बी के साथ चलिए। पीओच ऑफ बक्सन वैगन इज डन एट द इंटरवल ऑफ डेज मंथ। तो यहीं पर देखिए पीरियोडिकल ओवरऑलिंग करेंगे बक्सन वैगन के लिए, तो इसके लिए पीरियोडिसिटी इंटरवल कितना है, जो कि यहीं पर देख लीजिए ये 54 मंथ होता है। तो आप लोग जैसे कि जानते हैं फास्ट पीओच जब न्यू बिल्ट वैगन है, फास्ट पीओच होगा ये 6 साल में होगा या 72 मंथ में होगा, और उसके बाद जो पीओच होगा सब सब्सिक्वेंट पीओच होता है। इसके बाद जो पीओच होगा सब्सिक्वेंट पीओच, जो कि आप लोग का 4.5 ईयर्स 4.5 साल या 54 मंथ में होता है। ये भी जरूर ध्यान में रखा जाए। Which of the following is an intimation of partial coupling of CVC? तो यहीं पर देख लीजिए CVC पार्शियल कपलिंग हुआ है, फुल्ली कपलिंग नहीं हुआ है। इसके लिए आप लोग का इंडिकेशन या इंटीमेशन क्या है, तो यहीं पर ऑप्शन में ठीक से देखिएगा तो आप लोग को मिल जाएगा। देखिए यहीं पर आप लोग का जो आंसर हो जाएगा, ये थोड़ा ठीक से क्वेश्चन को रीड कीजिए, इसके बाद आंसर लीजिए। ये हो जाएगा रोटरी लीवर इज नॉट इन वर्टिकल पोजीशन। अगर रोटरी लॉक लिफ्टर देखिए, अगर ये आप लोग का वर्टिकल पोजीशन में नहीं है तो ये कंडीशन में आप लोग मानेंगे कि ये पार्शियल कपलिंग हुआ है, आप लोग का फुल्ली कपलिंग नहीं हुआ है। तो ये आप लोग का ये सिम्टम्स या इंडिकेशन इसको इंडिकेट करेगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं इन्वर्टेड भी या आप लोग का जो टेलटेल स्लॉट्स ये क्लियर रहता है, तो इसमें हम लोग कन्फर्म होते हैं। लॉक लिफ्टर असेंबली ये क्लियरली विजिबल होता है, ये भी आप लोग जानते हैं। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। ब्रेक सिलेंडर बेलो ऑफ ब्रेक कैलिपर यूनिट शुड नॉट बी अलाउड। तो यहीं पर देखिए ब्रेक सिलेंडर का बेलो जो ब्रेक कैलिपर यूनिट में आप लोग का माउंट होता है, ब्रेक सिलेंडर बेलो ऑफ ब्रेक कैलिपर यूनिट, ब्रेक कैलिपर यूनिट का ब्रेक सिलेंडर बेलो ये कौन सा कंडीशन में इसको अलाउड नहीं करना है। अगर बेंट बेलो है तो इसको अलाउ नहीं करना है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। एनआरबी इज प्रोवाइडेड इन नॉन रिटर्न वाल्व, हमेशा एफपी लाइन में ही फिट किया जाता है। ऑप्शन सी के चलिए, फीड पाइप में फिट किया जाता है। चेकिंग ऑफ टेलटेल रेसेस फॉर एंश्योरिंग प्रॉपर कपलिंग इज डन इन। तो यहीं पर देखिए जो आप लोग का टेलटेल रेस को चेक करेंगे कि प्रॉपर सीवीसी कपलिंग हुआ है कि नहीं। इन्वर्टेड वी या इन्वर्टेड यू या जो टेलटेल रेस होता है प्रॉपर कपलिंग के लिए चेक करेंगे। तो ये D1, D2, D3 हर एक शेड्यूल में डिपो 1, डिपो 2, डिपो 3 शेड्यूल में आप लोग को चेक करना है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। द ब्रेक एक्सीलेटर आर फिटेड इन, ब्रेक एक्सीलेटर बीपी लाइन के साथ फिट होता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। हाउ कैन आइडेंटिफाइड द एक्चुअल पोजीशन ऑफ चेन पुल्ड। तो आप लोग कैसे पता चलेगा कि एक्चुअल पोजीशन कहाँ पर चेन पुल, एक कोच के अंदर कहाँ पर चेन पुलिंग हुआ है। इसके लिए कंफर्म आप लोग का आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, तो यहीं पर आप लोग का देखेंगे पुल बॉक्स विल इन डाउन पोजीशन। जो पुल बॉक्स को खींचा गया है ये नीचे तरफ डाउन पोजीशन रहेंगे, और यहीं पर हिसिंग साउंड भी आप लोग का सुनाई देगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी के साथ चलिए। पुल बॉक्स विल डाउन पोजीशन एंड हिसिंग साउंड कैन हियर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WRA, वाटर रेजिंग एपरेटस होता है WRA का फुल फॉर्म। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। ड्यूरिंग एयर ब्रेक टेस्ट ऑफ द रेक व्हिच हॉस पाइप शुड बी कनेक्ट फास्ट। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं एग्जामिनेशन रैक एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद एयर ब्रेक टेस्टिंग किया जाता है। तो एयर ब्रेक टेस्टिंग करते हुए आप लोग का RTR मशीन के साथ जो BPFP एयर हॉस
पाइप कनेक्ट करेंगे। उसके बाद जैसे ही आप लोग का देखेंगे MR आप लोग का 8 से 10 kg आ जाता है मेन रिजर्वर का प्रेशर। एक कंडीशन में कौन सा आप लोग को एयर हाउस को पहले खोलेंगे या कनेक्ट करेंगे। तो जैसे भी BP एयर हाउस आप लोग का जो इसका प्रोसीजर होता है उसी के अनुसार BP एयर हाउस को पहले खोलना है और इसके बाद चेक करना है बिना FP को खोले हुए। अगर BP प्रेशर खोले हैं, FP प्रेशर नहीं खुला हुआ है, लेकिन FP गेज में देखिए प्रेशर शो कर रहा है। इसी तरीके से हम लोग NRB टेस्ट करते हैं, ये आप लोग जानते हैं। तो यहीं पर देखिए जब भी एयरबैग टेस्ट करेंगे तो BP एयर हाउस को पहले कनेक्ट करना है, खोलना है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। इन प्लेस ऑफ एम्प्टी लोड बॉक्स व्हिच डिवाइसेज यूज्ड इन BLC वागन। तो आप लोग का कंटेनर वागन होता है BLC बगी लो प्लेटफॉर्म हेड कंटेनर वागन। तो इसमें आप लोग का जो एम्प्टी लोड बॉक्स को हटा दिया गया है, इसके बदले में LSD लगा दिया गया है, लोड सेंसिंग डिवाइस। द मेन फंक्शन ऑफ एंटी रोल बार का मेन फंक्शन टू प्रिवेंट रोलिंग एक्शन ऑफ द कोच। तो ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ये आप लोग का रोलिंग एक्शन, कोच का रोलिंग एक्शन को प्रिवेंट करता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ब्रेक सिस्टम यूज इन LHV कोचेस। LHV कोचेस में जो ब्रेक सिस्टम यूज होता है इसका सिद्धांत क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है। तो ये क्या है, ट्विन पाइप डिस्क ब्रेक एयर ब्रेक सिस्टम, ट्विन पाइप विथ डिस्क एयर ब्रेक सिस्टम। ऑप्शन सी के साथ चलिए। ब्रेक एक्सेलरेटर स्टॉप वेंटिंग व्हेन BP प्रेशर रीचेस टू। तो ब्रेक एक्सेलरेटर या जो वेंटिंग प्रेशर जो निकल जा रहा था ये स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा जब BP का प्रेशर कितना आ जाएगा, BP का प्रेशर 2.5 से 1.5 kg/cm² आ जाएगा। यही कंडीशन में आप लोग का ब्रेक एक्सेलरेटर जो वेंटिंग होना ये बंद कर देगा। तो यहीं पर आप लोग का सही ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी के साथ चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर बेंगलोर डिवीज़न साउथ वेस्टर्न रेलवे का जो टेक्नीशियन 3 CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, पार्ट 1 में इतना तक सॉल्व करेंगे, पार्ट 2 में बाकी जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो जो भी फ्रेंड्स अभी तक नहीं जुड़े हैं जल्द से जल्द जुड़ जाइए। अब वीडियो को जितना हो रहा है शेयर कीजिए। देखा जा रहा है कि हर एक डिवीज़न में अभी आप लोग का डिपार्टमेंटल एग्जाम सब आ रहा है। तो जो भी फ्रेंड्स टेक्नीशियल JEE या ADME AWM के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आप लोग के लिए बेस्ट है। ज़रूर रेगुलर आप लोग वीडियो वॉच कीजिए, ये आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होगा। और कहीं पर भी गलती है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। तो मिलेंगे इसका सेकंड पार्ट लेके। जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ दोस्तों।